देखिए जब इच्छा शक्ति होती है तो कूड़े में भी जुगाड़ ढूंढ लिया गया है। उसी कूड़े को सफाई का माध्यम बना दिया गया है, जिसमें लोगों ने भरकर कूड़ा यहाँ डाला था। अब उसी को माध्यम बनाकर हम लोग इसको सफाई कर रहे हैं। तो आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों से एक गुजारिश है कि इस आसन नदी को पुनः जीवन देने के लिए अपना सहयोग, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, किसी भी रूप का सहयोग है ना, आप लोग दे सकते हैं। आप लोगों का स्वागत है। और एक बार फिर से हम इसे भरते हैं, उसे फेंक कर आते हैं। तब तक के लिए थोड़ा विराम दीजिए। हाँ मारना नहीं कहाँ है? ऐसे ही रहेगा। नहीं ऐसे पकड़िए मत, काट देगा। पकड़ दो मत, कई बार पकड़ते हैं। पकड़िए, पानी वाला है सब नहीं रहते हो तो। यहाँ अभी हमने इसे साफ़ किया था और अभी जस्ट बाल जो यहाँ काम करने वाले स्वयं सेवक उनके सिर के ऊपर ये यहाँ पुल से यहाँ से कोई फेंक के गया है। और ये देखिए इसमें आप देख रहे हैं, ये घर में पूजा करिए और ये पूजा सामग्री इसके अंदर है। आप बताइए आप क्या कर सकते हैं, जबकि वो ऊपर से देख रहे हैं कि नीचे सफाई अभियान चल रहा है और ये पूरा पूजा का जो सामान है। तो ये स्वयं सेवक है, इनके ऊपर खतरा भी मंडरा रहा है कि ऊपर से कहीं कोई चीज़ ना करे, चोटिल ना हो जाए। मगर इनका धैर्य देखिए कि अपने इनके जज्बात देखिए, फिर भी ये लगे हुए हैं कई हफ्तों से और काफ़ी हद तक इस इलाके को साफ़ कर दिया गया है। यहाँ देखिए, तो जिसने भी फेंका है बहुत बहुत साधुवाद आपका। आपको कम से कम पता तो चला कि जो माँ है, जो बहता हुआ नीर है, उसमें जो धार्मिक व्यक्ति जिन्होंने आपको बताया होगा, वो बहुत बहुत साधुवाद उन लोगों को कि इस प्रकार का कचरा आप यहाँ नदी में जाते हैं। चलिए, आपने जो पूजा कराई, अपने घर के अंदर जो पूजा कराई और किसी विशेष उद्देश्य के लिए कराई हो, हम तो यही आशा करेंगे कि आपको उसमें सफलता मिले, ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। वो 3 से 4 महीने में तैयार हो जाता है। मैंने पता क्या करा सर, सबसे पहले मैं ना उसे ड्रम में इकट्ठा करता हूँ और फिर एक गड्ढा बना रहा है घर के अंदर, उस गड्ढे के अंदर उसे डाल देता हूँ सारा का सारा। तो मेरा ना अभी जो मिर्चें लगाई हैं और फ्रांस में लगाई हैं, उसके लिए खाद वहीं से मिल गई सारे गमले में खाद दीजिए तैयार है। मैं बढ़िया गड्ढे रखता हूँ, बढ़िया तरीके से पट्टे भर देता हूँ हाँ। और धीरे धीरे जो है वो सड़ जाता है बिल्कुल, जो पत्तियाँ होती हैं, हाँ, ये छिलके, मटर के छिलके, सब सारा सब्जियों का सारा छिलका मैं उसमें गिरता रहता हूँ और वो 2 से 3 महीने में बिल्कुल तैयार हो जाता है। बिल्कुल तैयार हो जाता हो। और उसको भी गमलों में इस्तेमाल और ऑर्गेनिक खाद है बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। उसमें केमिकल वो जो सब्जियों के साथ आया होगा वही है बस, बाकी तो कुछ नहीं है। प्रेम नगर में हाँ इस समय करीब जो है 400 गमले होंगे मेरे पास। अच्छा, छत में, हाँ पूरी छत में मेरे पास गमले हैं। चलिए सर, 400 यहाँ देखिए, जब सुबह हम यहाँ आए थे तो यहाँ कितना कूड़ा था। यहाँ इस जगह पे सांप भी निकला और ये ज़बरदस्त गंदगी सी थी, मगर वो गंदगी उठाकर हमने वहाँ सामने डाल दी और एक यहाँ हमने ढेर लगा दिया। अब ये जो ये नदी है, इसका बहाव देखिए, जो रुका हुआ बहाव था, और ये बहाव जो है अब आप देखेंगे ये चलना शुरू हो गया। ये देखिए यहाँ ही चलना शुरू हो गया। तो अब 1 घंटा और हम यहाँ रुकेंगे और 1 घंटे के बाद में फिर हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। लगभग एक बार पूरा का पूरा से दोबारा से कोशिश करते हैं, जितना भी आज 12 बजे तक हम कर सकते हैं, 8 बजे से लेकर 12 बजे तक। और ये अभियान का अंतिम चरण, जैसा कि आपने देखा शुरू में, आपने देखा कि किस प्रकार से ये जो नदी थी वो कूड़े के द्वारा ब्लॉक कर दी गई थी, मगर अब आप देखिए कितना फ़र्क इसमें दिखाई दे रहा है। अब एक जलधारा जो है वो बहना शुरू हो गई है। ये समिति के अथक प्रयास से ये देखिए संभव हो पाया आज। यहाँ देखिए ये पूरा की पूरी जलधारा है, अभी निर्मल जलधारा जो है आगे के लिए बहनी शुरू हो गई है। मैं आपको पास से दिखाता हूँ, ये देखिए बिल्कुल, यहाँ देखिए ये पानी बहना शुरू हो गया है सारा का सारा। आप लोग भी अगर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहें तो रविवार का दिन यहाँ आसन पुल के नीचे
आप यहाँ आ सकते हैं और अपनी उपस्थिति को दर्ज करा सकते हैं। नीर अरण्य वसुधा परिवार की ओर से आज रविवार को सफाई अभियान हुआ और काफ़ी प्रसन्नता हो रही है कि आप सभी के प्रयास से यहाँ पर बहुत बड़ा क्षेत्रफल आज सफाई साफ़ किया गया। और हमारे साथ जुएल जी हैं, आप भी विगत 25 वर्षों से प्लास्टिक बचाओ से जुड़े हुए हैं और इसके लिए कार्य करते रहते हैं, जो कि आप एक अध्यापक हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, व्यवसाय के अवसर बहुत प्राप्त होंगे। व्यवसाय के साथ साथ यदि समाज के लिए कुछ करने की प्रेरणा बहुत कम लोगों के पास होती है और ऐसे लोग विरले होते हैं और वो भगवान के द्वारा हमारे लिए एक गिफ्टेड भी होते हैं कि जाओ निकृष्ट लोग हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि जब तक रावण नहीं होगा तब तक राम का अस्तित्व नहीं होगा, राम प्रतिष्ठित नहीं होंगे। तो राम का अस्तित्व ही तब बढ़ेगा जब धरा पर रावण भी आएगा। कृष्ण का अस्तित्व तभी बढ़ेगा जब धरा पर कंस भी आएगा। तो निकृष्ट लोग हैं समाज में तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो आदरणीय जुयाल जी, आपको इस अभियान के बारे में कैसे पता चला और कैसे आप आए? नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको बताया गया कि मैं आज इस अभियान में सम्मिलित हुआ हूँ। एक्चुअल में मेरा स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि इस प्रकार का एक अभियान जो आसन नदी पुल के नीचे जो चल रहा है, बड़ों वाला पुल के नीचे चल रहा है, और मैं यहाँ इस कारवारी क्षेत्र के अंदर 95 के अंदर एक साल मैंने यहाँ विद्यालय, एक संजय पब्लिक विद्यालय, उसमें पढ़ाया हुआ है। तो इस नदी का बचपन से ही मेरा बहुत लगाव है। किसी थोड़ी दूर पे हम यहाँ नहाया करते थे, मगर विगत वर्षों में क्या हुआ कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती चली गई और लोगों ने इसे कचरा डालना, डंप करने का एक सुगंध स्थान बना दिया। समस्या ये है कि जनसंख्या की जिस प्रकार से बढ़ोतरी हो रही है, उस प्रकार से कूड़े का निस्तारण करने के लिए हमारी सरकारें क्या सक्षम हो चुकी है। तो उसी को देखते हुए एक छोटा सा ग्रुप मेरा सक्षम प्रशिक्षण संस्थान पिछले विगत वर्षों से पूरे हिमालय में एक कार्यक्रम चला रहा है, जिसे पॉलिथीन हटाओ हिमालय बचाओ नाम से जाना जाता है। और हम हिमालय क्षेत्र में उन स्थानों पर जहाँ पर कि पर्यटन स्थल है, धार्मिक स्थल है, वहाँ अपना कैंपिंग करते हैं और कैंपिंग करने के बाद में उसको 0 पॉइंट बनाते हैं। और जैसे ही मुझे ये पता चला कि आज इस जगह पर समिति के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो मैंने भौतिक रूप से यहाँ उपस्थिति दर्ज करानी अनिवार्य समझी, जिससे कि मैं तो खुद आऊँ, साथ में मेरी जो मेरे पास में जो वॉलंटियर्स की टीम है, अगली बार वो यहाँ आए और समय समय पर यहाँ आकर समिति का सहयोग करें। और मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूँ, जब हम यहाँ काम कर रहे थे तो ये बड़ी विकट समस्या थी यहाँ थी कि इतना कूड़ा था, ये जो निर्मल धारा बह रही है ये रुकी हुई थी, मगर समिति के सदस्यों के वॉलंटियर्स के द्वारा इस पूरे कचरे को आप देखेंगे, पूरा ढेर का ढेर, पूरे 8 बजे से लेकर 11 बजे तक ये पूरा अथक प्रयास के द्वारा, स्वामी जी के द्वारा भी खुद मैं देख रहा था, घुटनों तक वो कीचड़ में जा रखे थे और खुद वो अंदर से नंगे हाथों से गंदगी को निकाल रहे थे। तो आप देख सकते हैं कितना दृढ़ संकल्प उनके मन के अंदर है इस नदी को पुनर्जीवित करने के लिए। तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर एक निवेदन है कि जो लोग इसमें कचरा डाल रहे हैं वो इसमें कचरा ना डालें, और यदि आप यहाँ आकर इसके सफाई अभियान में शामिल नहीं हो सकते तो कम से कम ये जो कचरा है वो कम से कम यहाँ से शीशम वाला है, आपके घर में, आपके मोहल्ले के अंदर, आपके गाँव के अंदर गाड़ियाँ आती होंगी जिनके अंदर कचरा जाता है, 150 रुपये वो देते हैं, बहुत बड़ी वो नहीं है, वो बहुत बड़ी रकम नहीं है। आप उस पैसे को 150 रुपये देकर एक इस धरा के ऊपर और इस नदी के ऊपर, जैसे ये जीवन दायिनी नदी है और इस पूरे क्षेत्र के अंदर जो नदी का जल संग्रहण का क्षेत्र है, जो इसके भूमि के भूजल को बढ़ाने का जो क्षेत्र है, ये नदी है, इसी से पानी हमारे नलकूपों के अंदर जाता है और उसी पानी को हम पीते हैं। अगर ये नदी सूख जाएगी तो हमारे जो नल हैं वो रीते रह जाएंगे। तो मेरा आप लोगों से एक बार पुनः आग्रह है, एक निवेदन है कि अगर आप वास्तव में धार्मिक व्यक्ति हैं, एक हिंदू व्यक्ति हैं, तो पूजा सामग्री और जितनी भी सामग्री इस प्रकार की नदियों में न डालें और हो सके तो इस समिति का सहयोग करें। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद जुएल जी।